हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पैनासिया लाइव में। तो आज हम लोग बात करेंगे ये जो आपका फॉर्म आया हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का। तो उसमें कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसमें आपके दो पोस्ट हैं, एक ग्रेड 1 है और दूसरी आपकी ग्रेड 2 है। तो इसमें आपके दो पोस्ट हैं। तो ग्रेड 1 के लिए क्या है आपके पास, आपको कुल क्वेश्चंस यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको टाइम जो मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1/3 की है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण किया जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो सिलेबस है यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, उसमें क्या सिलेबस है वो देखते हैं हम लोग। पहले है सामान्य जागरूकता। इसमें वर्तमान मामलों ज्ञान मतलब करंट अफेयर्स आएगी। भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, पॉलिटी आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स है और एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था आपका सामान्य जागरूकता का सिलेबस। इसके बाद देखते हैं सामान्य बुद्धि और तर्क। तो ये रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, उपमाएं, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन संबंध, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन आरेख, डाटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर। तो इस तरह से ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। इसके बाद कुछ कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो गणित और यहाँ पर ये गणित और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये दो टॉपिक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। अब इसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है संख्या प्रणाली, तर्क संगत और ये त्रिकोणमिति, अनुपात, ऊंचाई और दूरी मतलब हाइट डिस्टेंस, और ये सेट है यहाँ पर। इसके बाद माध्य विचलन है। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं गणित के, ये आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे 11th और 12th की बुक से। तो आपको मेनली 11th और 12th की बुक्स को लगाना है यहाँ पर, बाकी किसी बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, समय वेस्ट होगा आपका। और ये जो भी यहाँ पर फिजिक्स के टॉपिक दे रखे हैं, इसमें भी आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी देखनी है आपको, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाते हैं। और ये जो सारा टॉपिक आपका है, ये पूरा पूरा आपका एनसीईआरटी से मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक्स कुछ बताई हुई हैं, वो भी हम देखते हैं, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो ये थी बात टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। अब हम लोग देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ भी सेम ही है, कुल अवधि 90 मिनट है, प्रश्न पूरे 100 आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। थोड़ा सा सिलेबस में चेंजमेंट है यहाँ पर। अब सिलेबस में क्या क्या है यहाँ पर, तो पहले मैथ्स में देखते हैं। यहाँ पर गणित में जो अंगणित के क्वेश्चंस होते हैं, जो चैप्टर है से बॉडमास है, डेसिमल है, भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, तो जो मतलब जो बेसिक मैथ जो होती है वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यूथ की या किरण की बुक आती है प्रैक्टिस सेट, वो आप यूज़ लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद यह आपका रीजनिंग का टॉपिक है। और यहाँ पर भी बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग में, यहाँ भी आपको जो भी टॉपिक्स दे रखा है यहाँ पर बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का, वो उसको आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। और ये है सामान्य जागरूकता का सिलेबस। तो मैंने कुछ यहाँ बुक्स बताई हुई हैं, तो अगर आप उन बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग के लिए जो बुक है यहाँ पर, वो किरण पब्लिकेशन की या यूथ पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुक है, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने एएलपी का भी फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का, और आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, ये तीनों ही फॉर्म भरे हैं, तो किरण पब्लिकेशन या यूथ पब्लिकेशन का पूरा सेट आता है एक रीजनिंग का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी या किसी भी यूट्यूब सोर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जीएस का सिलेबस है वो मात्र 10 नंबर का ही है। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स उसमें क्या ही पूछेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको मार्क्स चाहिए तो करंट अफेयर्स के लिए आपको या तो आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई भी यूट्यूब सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और जीके जीएस के लिए लूसेंट आती है, लूसेंट की एमसीक्यू आती है, आप वो पढ़ सकते हैं, या येलो बुक आती है आरडब्ल्यूए की,
आप इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए परीक्षा वाणी आप देख सकते हैं, या आरबी रिवोल्यूशन जो शुभम जैन सर हैं, उनके यूट्यूब पर पूरा ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। आई थिंक सुमन मैम या कोई मैम है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पर ये पूरा पढ़ा हुआ है, तो आप ईज़िली जाकर वो देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं, वो पूरा सिलेबस उन्होंने कवर कर रखा है। इसके बाद मैथ और साइंस में आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि साइंस और मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सारे कंटेंट दे रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। अगर इधर उधर आप चक्कर में फंसेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किरण का हो, यूथ का हो या रुखमणी का हो, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि मैथ और साइंस का सिलेबस जो वैल्यू है इसकी यहाँ पर एग्ज़ाम में वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स से पूछी जाएंगी। तो मैथ्स और साइंस के लिए आपको पहले एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़नी है, और उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कि सिलेबस में दे रखे हैं। आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं बस आपको उतना ही पढ़ना है, उसी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। ये नहीं कि पूरा 11th-12th की बुक पढ़ने में लगे, उससे टाइम वेस्ट होगा आपका। तो मैंने जो बुक्स बताई हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। Thanks for watching this video and share and subscribe my channel.